ओम गणेश हर हर महादेव जय सिया राम। एक बार पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आज एक ऐसी स्तुति आपको श्रवण करवाऊंगा जो बहुत ही अद्भुत है, कथा से सम्मिलित है। कथा मैं संक्षिप्त में आपको श्रवण करवाऊंगा, लेकिन उस स्तुति के पाठ से आँखों से संबंधित कोई भी रोग अगर होगा, आँखों से संबंधित कोई भी समस्या होगी, तो दवा के साथ यह स्तुति प्रार्थना भी उतनी ही काम करेगी जितनी दवाई लेने की बात करती है। लेकिन यह बहुत ही अद्भुत है, प्रमाणित है, प्रामाणिक है और इसका प्रयोग स्वयं शुक्राचार्य जी ने किया था। कब किया था, कैसे किया था, क्यों किया था, आज मैं आपको संक्षिप्त कथा के साथ इस स्तुति को श्रवण कराऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कथा के अनुसार ऐसा है कि जब पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन ने जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख छेद डाली थी, अर्थात पूर्व काल में बलि राजा का जब यज्ञ हो रहा था, उस समय वामन जी ने जो शुक्राचार्य है दैत्य गुरु, उनकी एक आंख को छेद डाला था और आंख को छेद डालने के कारण पश्चात शुक्राचार्य का अभिमान शांत हुआ, अभिमान कम हुआ और उसके पश्चात शुक्राचार्य ने जो भगवान की स्तुति की थी और भगवान ने प्रसन्न होकर पुनः उसको जो वरदान दिया था वो यह स्तुति है। और यह जो संवाद है वह मार्कंडेय मुनि, नारद मुनि और राजा के बीच का संवाद है, जो हमारे पुराणों में दिया हुआ है, नृसिंह पुराण में। तो वह कौन सी स्तुति है, ऐसा किया है? तो पहले मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि वामन जी द्वारा जब आंख का छेदन किया गया तब भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने बहुत ही तीर्थों में भ्रमण किया। ऐसा नहीं है कि आंख छेदने के बाद आंखों की समस्या या जो चोट पहुंचाई थी भगवान ने दी थी, शिक्षा दी थी, तो उसकी निवारण हेतु शुक्राचार्य पृथ्वी पर के समस्त तीर्थों आदि में हर जगह भ्रमण करते हुए हर जगह पर वह घूमते ही रहते हैं। अंत में ऐसा हुआ कि शुक्राचार्य गंगा जी में खड़े होकर फिर वामन भगवान की पूजा करके नृसिंह भगवान की वह स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु के स्वरूप नृसिंह जी की स्तुति की और उसके पश्चात यह जो स्तुति की उससे भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। तो वह कौन सी भगवान विष्णु अर्थात नृसिंह अर्थात नारायण की स्तुति थी, जो आंखों के लिए बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक थी, जो साक्षात शुक्राचार्य ने की थी, वो स्तुति यह है। ओम शुक्राचार्य उवाच नमामि देवं विश्वेशं वामनं विष्णुरूपिणं बलिदर्पहरं शान्तं शाश्वतं पुरुषोत्तमं धीरं शूरं महादेवं शङ्खचक्रगदाधरं विशुद्धं ज्ञानसम्पन्नं नमामि हरिमच्युतं सर्वशक्तिमयं देवं सर्वगं सर्वभावनं अनादिम अजरं नित्यं नमामि गरुडध्वजं सुरासुरैर्भक्तिमद्भिः स्तुतो नारायणः सदा पूजितं च हृषीकेशं तं नमामि जगद्गुरुं हृदि संकल्प्य यद्रूपं ध्यायन्ति यतयः सदा ज्योतिरूपमनौपम्यं नरसिंहं नमाम्यहं न जानन्ति परं रूपं ब्रह्माद्या देवतागणाः यस्यावताररूपाणि समर्चन्ते नमामि तम् एतत् समस्तं येनादौ सृष्टं दुष्टवधात् पुनः त्रातं यत्र जगल्लीनं तं नमामि जनार्दनं भक्तिरभ्यर्चितो यस्तु नित्यं भक्तप्रियो हि यः तं देवम् अमलं दिव्यं प्रणमामि जगत्पतिं दुर्लभं चापि भक्तानां यः प्रयच्छति तोषितः तं सर्वसाक्षिणं विष्णुं प्रणमामि सनातनम। यह स्तुति इतनी ही स्तुति है, कम से कम इसका एक पाठ कीजिए। किसी भी दिन किसी भी समय, अगर सुबह प्रातः काल सूर्योदय के समय होता है यह पाठ तो बहुत अच्छा है, अन्यथा
किसी भी समय, किसी भी दिन, कितनी भी संख्या में आप चाहे उतने इसके पाठ कर सकते हो। इसमें कोई विशेष प्रावधान, विधान आदि कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से जब शुक्राचार्य जी ने भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार, नृसिंह स्वरूप की वामन जी की पूजा करने के बाद जब यह स्तुति की थी, उसके बाद मार्कंडेय जी ऐसा कहते हैं भृगु जी को और उस राजा को कि पूर्व काल में शुक्राचार्य जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने के बाद शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान जगन्नाथ है उनके सामने प्रकट हो गए। उस समय भगवान नारायण ने एक आंख वाले शुक्राचार्य से कहा कि ब्रह्मन, तुमने गंगा तट पर किस लिए मेरा स्तवन किया, मुझे वह बताओ। अर्थात भगवान प्रसन्न हुए और पूछा कि तूने मुझे क्यों स्मरित किया, क्यों मुझे प्रसन्न किया, यह मुझे श्रवण करवाओ। तब शुक्राचार्य जी बोले कि हे देव, मैंने पहले बलि के यज्ञ में आपका बहुत बड़ा अपराध किया, मैंने आपका अपमान किया, उसी दोष को दूर करने के लिए इस समय आपका मैंने स्तवन किया है। तब भगवान बोले कि मेरे प्रति किए गए अपराध से ही तुम्हारा एक नेत्र नष्ट हो गया था, उसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं है शुक्र। इस समय तुम्हारे इस स्तवन से मैं प्रसन्न हुआ हूँ और तुझ पर संतुष्ट हुआ हूँ। यह कहकर देवदेवेश्वर जनार्दन हंसते हुए अपने पांचजन्य शंख से शुक्राचार्य के फूटे हुए नेत्र का स्पर्श किया। हे नृपश्रेष्ठ राजा, शारंगधनवा देवदेव विष्णु के द्वारा शंख का स्पर्श कराए जाते ही शुक्राचार्य का वह नेत्र पहले की भांति निर्मल हो गया। इस प्रकार शुक्राचार्य को नेत्र देकर भगवान वहां से लक्ष्मीपति अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात शुक्राचार्य अपने आश्रम को चले गए। राजन, इस प्रकार पूर्व काल में मुनिवर महात्मा शुक्राचार्य ने देवेश्वर भगवान विष्णु के स्वरूप नृसिंह की यह स्तुति की थी, फिर अपना नेत्र प्राप्त किया था। यह जो प्रसंग है वह अवश्य ही पापनाशक है और इसी प्रकार से जैसे शुक्राचार्य ने यह स्तुति कर भगवान से वरदान प्राप्त किया था, चक्षु से संबंधित समस्या को दूर किया था, तो उसी प्रकार से कोई भी मनुष्य भी अगर इस स्तुति का, भगवान विष्णु की स्तुति का कोई पाठ करता है या श्रवण करता है, उसे भी कहीं ना कहीं चक्षु अर्थात आंखों से संबंधित समस्याओं में कहीं ना कहीं थोड़ी राहत होती है और यह कथा में आया हुआ है। तो ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।